नमस्कार, आदाब दोस्तों। मैं सबीना खातून आप सभी का करती हूँ अपने चैनल में स्वागत। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं लगातार आप लोगों के बीच में नई नई जानकारियों के साथ उपस्थित होती रहती हूँ और बीच बीच में इंटरटेनमेंट की भी बातें हो जाया करती हैं। तो इसी बीच में मैं आज उपस्थित हूँ अयोध्या में, जहाँ पे साझी रेखा महिला स्वयं सहायता समूह की दीदियाँ जो हमारे साथ में आप देख रहे हैं, ये धूपबत्ती अगरबत्ती पे यहाँ पे ट्रेनिंग हो रहा है। तो आइए हम सीधे चलते हैं, इनकी नोडल से मिलते हैं और जो हमारी वंदना जी हैं, इनकी अध्यक्ष हैं, उनसे बात करते हैं और यहाँ पे इन लोगों को ट्रेनिंग में लाने का क्या उद्देश्य था और क्या पर्पज था। तो देर ना करते हुए हम सीधे चलते हैं वंदना दीदी की ओर। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कार्यक्रम में जोड़ रहे हैं और आज हम लोग यहाँ पर फूलों से धूपबत्ती अगरबत्ती बनती है, जिसमें प्रशिक्षण चल रहा है। 90 महिलाओं को चिन्हित किया गया है जो कि स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं। ये एक रोजगार परक प्रशिक्षण है जो नाबार्ड की तरफ से है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो मंदिरों में फूल चल रहा है, जिसको कि कहाँ उपयोग किया जाए, ये बहुत बड़ा संकट था। या तो नदियों में प्रवाहित होता था या फिर उसको किसी भी तरह से एक स्थान दिया जाना रहता था। वो फूल मंदिरों से उठा करके महिला लाती है, उससे धूपबत्ती अगरबत्ती बनाने का काम कर रही है। जो खराब फूल निकलता है उससे हम लोग हमारे कंपोस्ट बना रहे हैं। और ये टेक्नोलॉजी समूह ने CSIR सीमैप से ली है, जिसमें वित्तीय सहयोग नाबार्ड ने किया। पैकिंग का काम यहाँ चल रहा है। महिलाओं को हर स्टेप पर काम बताया जा रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग किस तरह से की जाएगी, इसकी ब्रांडिंग पैकिंग किस तरह से होगी और इसको मार्केट में किस तरह से बेचा जाएगा। जिसके लिए से आज हम लोग अयोध्या आए हुए हैं। यहाँ पर दो लोगों से बात हुई है। मैं वंदना सिंह, अध्यक्ष सुंदरम सेवा संस्थान लखनऊ से हूँ। हम लोग मंदिरों में चढ़ाए हुए फूलों को उठा करके लाते हैं, उनसे धूपबत्ती अगरबत्ती बनाने का काम करते हैं। ये काम बहुत छोटे स्तर पर चल रहा था, जिसमें और महिलाओं की जरूरत थी, लेकिन महिलाएं प्रशिक्षित नहीं थी। ये टेक्नोलॉजी CSIR सीमैप से साझी रेखा स्वयं सहायता समूह को मिली, जिसके अंतर्गत नाबार्ड द्वारा वित्तीय सहयोग किया गया और 90 महिलाएं इस काम का प्रशिक्षण ले रही हैं। उसी काम के प्रशिक्षण के उपलक्ष्य में महिलाएं आई हुई हैं अयोध्या में भी। यहाँ पर ये लोग अपने बाजार की तलाश करने के उद्देश्य से आई हैं और अच्छे से अच्छे मार्केट में अपने उत्पाद कैसे पहुंचा पाएँ और उसका एक उचित मूल्य इनको मिल सके। इसके लिए अयोध्या में 2 लोगों से बात हुई है, जहां पर अभी लोगों की बैठक भी हुई है। आज यहीं पर हम लोग ब्रांडिंग पैकेजिंग का भी काम शुरू कराए हैं। महिलाएं इसको पैक कर रही है कि किस तरह से इसकी पैकिंग होती है, उसकी ट्रेनिंग दी जा रही है, जो आप लोग देख रहे हैं। इसके बाद इन नई महिलाओं के साथ हम लोग जाएंगे किनारे, अपना कैंप लगाएंगे। उसमें यह रहेगा कि महिलाएं कैसे लोगों तक अपना उत्पाद पहुंचा पाएँ और इनको किसी भी तरह का संकोच ना हो। इनके अंदर जो एक भय है, एक झिझक है, वो भी इस तरह से धीरे धीरे इनका दूर हो। इसके लिए हम लोग हमेशा इनके साथ हैं। जी, तो आपने जो काम कर रही हैं ये वाकई में सराहनीय है और अतुलनीय है, क्योंकि इतनी सारी महिलाओं को एक साल लेकर के चलना, एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म देना, ये सोच आपके अंदर कहाँ से आई? ये जब मैं महिलाओं के बीच में जाती थी, स्वयं सहायता समूह बनाती थी, तो मैं देखती थी कि सीमैप वाले माँ चंद्रिका देवी पर फूलों की अगरबत्ती बनाते हैं, जिसमें हमारी महिलाएं भी जाती थी, मैं भी जाती थी। तो दिमाग में आया कि लखनऊ शहर में इतनी बड़ी मात्रा में फूल निकलता है, उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। फिर सीमैप से बात की गई, इन दीदियों के साथ वहाँ मैं गई, उनसे बात की, तो उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी हमें अप्रैल 2024 में दी। उसके बाद से अनवरत हम लोग इस काम को कर रहे हैं और आज के समय में प्रतिदिन लगभग 8 से 10 कुंटल फूल हम लोग मंदिर से उठाते हैं। उसको वहाँ पर हम लोग छांटते हैं, गेंदा गुलाब अलग करते हैं, बाकी जो खराब फूल होता है उससे खाद बनाते हैं। इसके बाद उन फूलों को सुखाने के बाद पाउडर बनाते हैं। पाउडर के बाद फिर अगरबत्ती, धूपबत्ती, गोल स्टिक, कप, सारी चीज़ें बनती हैं। जी, तो आप इसकी ब्रांडिंग और पैकेजिंग करा करके मार्केट में उतार चुकी हैं। तो हम चाह रहे हैं अपने दर्शकों को, जो हमारे दर्शक हैं, जो आपकी वीडियो देख रहे हैं, उनको आप अपना पता भी बताएं एक बार, ताकि जो आपसे इन चीज़ों को लेना चाहें या आपसे इस चीज़ को सीखना चाहें या आप तक पहुंच करके फैक्ट्री पर देख करके काम सीखना चाहें, उनके बारे में भी बताएं आप। ये हम लोगों की जो यूनिट लगी हुई है वो उत्तर धोना के प्रधान जी हैं, जो जगह दिए हुए हैं KBD के एकदम पास में अयोध्या रोड। और हम लोगों का रेगुलर काउंटर एक हनुमान सेतु पर लगता रहता है, जहाँ से लोग ले सकते हैं। और इनको बड़ी मात्रा में या पूरी यूनिट देखनी है तो उत्तर धोना पंचायत घर में आकर के वहाँ पर ये लोग संपर्क कर सकते हैं। और हमारा मोबाइल नंबर 94539882 है। इस पर भी ये लोग संपर्क करके तो जिस तरह का भी आर्डर ये लोग ले सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि आप हमारी वो महिलाएं
जो गांव समाज में रह रही हैं, अभी घूंघट में ही बहुत लोग रह रही हैं, पढ़ लिख करके कलम के बजाय उनके हाथ में बेलन आ गया है, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी? जो हमारी दीदियाँ इस समय यहाँ बैठी हुई हैं, ये गांव से भी हैं और बहुत गरीब परिवार से भी हैं, लेकिन इस काम को करके ये काफ़ी खुश हैं, संपन्न हैं। और मैं समाज को यही संदेश देना चाहूँगी कि जहाँ पर भी मंदिर है या मस्जिद है, जहाँ पर फूल चल रहे हैं, उन सब जगहों से ये लोग उठाएं और इसी तरह महिलाओं को रोजगार से जोड़ें। जी बिल्कुल, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा साथियों, आप जहाँ चाह वहीं राह, तो कुछ भी इंसान कर सकता है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हमारे समाज में कोई भी इंसान ना कर सके। तो आप एक तरह से मान के चलिए, आप अपना उद्योग तो स्थापित ही कर लिए हैं, महिलाओं को रोज़गार दे ही रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप स्वच्छता पे भी काम कर रही हैं। प्रकृति के साथ भी आपका अच्छा खासा जुड़ाव है, क्योंकि इससे प्रकृति को जो फ़ायदा हो रहा है वो प्रत्यक्ष रूप से कोई देख नहीं पा रहा है, लेकिन मैंने ये देखा और समझा और जाना कि प्रकृति में आपका खासा योगदान है। तो मैं पुनः एक बार अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आपको इस जज्बे को सलाम करती हूँ। नमस्कार। तो दोस्तों, आप इसी तरह हमें फॉलो करते रहें, लगातार हमारे साथ जुड़े रहें। मैं ऐसी नई नई जानकारियों के साथ आपके बीच में उपस्थित होती रहती हूँ। तो आज की जानकारी बस यहीं तक, अगली वीडियो में फिर पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए करते हैं नमस्कार, आदाब।